आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की एक कविता जिसका शीर्षक है आत्मकथय। और इस कविता को लिखा है महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। दोस्तों, इस कविता के पिछले भाग में हमने कवि का परिचय यानी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जाना था और उनकी इस कविता आत्मकथय के पहले भाग को भी पढ़ा था। उस कविता में हमने जाना था कि कवि बताते हैं कि वह अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। पढ़ते हैं इस आत्मकथा के भाग नंबर 2 को और जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी अपनी इस कविता में हमें आगे क्या बता रहे हैं। पढ़ते हैं यह कविता और देखेंगे उसकी सप्रसंग व्याख्या को भी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कियाकर जो भाग गया। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है अपनी मीठी यादों व अपने पुराने अधूरे सपने के बारे में बता रहे हैं कि जब उनके जीवन में प्रेम का आगमन हुआ था। अब पढ़ते हैं इसकी व्याख्या को। कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहते हैं कि मैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उन पुराने दिनों की जब मेरे जीवन में प्रेम का आगमन हुआ था और जब हम खिलखिलाकर हंसते थे, उन बातों की उज्जवल गाथा मैं कैसे गाऊं। पढ़ते हैं आगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे जीवन में प्रेम आया था वह एक सपने की तरह यानी स्वप्न की तरह वह टूट गया और मुझसे मेरा प्रेम दूर चला गया मुझे दुख देकर। यह ठीक ऐसा ही हुआ है कि जैसे मेरे हाथों में से कोई वस्तु छीन ली गई हो और मुस्काकर वह मेरे हाथों से भाग गया हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनके जीवन में प्रेम का आगमन हुआ पर वह एक स्वप्न की तरह यानी सपने की तरह टूट गया कि जैसे हाथों में से कोई वस्तु छीन ली गई हो। मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं एक झूठ बनकर रह गई है। यही कारण है कि कवि के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जिसकी वह उज्जवल गाथाएं बता सके, अपनी आत्मकथाएं लिख सके। पढ़ते हैं आगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। तो यहाँ पर अरुण कपोलों का अर्थ हुआ लाल गाल, अनुरागिनी उषा का अर्थ यहाँ पर हुआ प्रेम से भरी यादें और स्मृति पथय का अर्थ यहाँ पर हुआ पुरानी याद। पथिक का अर्थ यहाँ पर हुआ राही और पंथा का अर्थ यहाँ पर हुआ रास्ता। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है अपने सुंदर सपनों के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि जिसके सुंदर चेहरे को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती थी, अब तो सिर्फ उसकी यादें ही बची है। और कवि एक थके हुए राही जो अपना वर्तमान जीवन पुरानी यादों के सहारे बिता रहे हैं और वह पुरानी यादें कवि का सहारा बनी हुई है। अब जो कवि की प्रेमिका की यादें है वह कवि का सहारा बनी हुई है और कवि किस प्रकार लग रहे हैं, कवि एक थके हुए पथिक की तरह लग रहे हैं, थके हुए राही की तरह लग रहे हैं। जो प्रेमिका की याद है वह कवि को रास्ता बता रही है। पढ़ते हैं आगे। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम मेरी पुरानी यादों के बारे में जानकर क्या ही करोगे, अभी तो समय भी नहीं आया है कि मैं अपनी इस मौन व्यथा को आत्मकथा के रूप में लिखूं। तो कवि
कहते हैं कि कविता के इस भाग में जयशंकर प्रसाद कवि कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी यादों के सहारे अपना जीवन बिता रहा हूँ, इसलिए किसी को यह हक नहीं है कि मेरे जीवन के पुराने जख्मों को फिर से हरा करे। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यानी जो पुराना बीत चुका है, तुम क्यों मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, जो ये मेरा जीवन है यह तो छोटा सा जीवन है, इसकी बड़ी कहानी मैं कैसे कह सकता हूँ, बढ़ा चढ़ाकर मैं कैसे लिख सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। लेखक बताते हैं कि मेरे लिए मेरे जीवन के बारे में लिखने से अच्छा है कि मैं चुप रहकर दूसरों के बारे में सुनता रहूं। यहाँ मौन का अर्थ होता है चुप रहना। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कवि कहते हैं कि मेरी इस नीरस जिंदगी के बारे में, मेरी इस नीरस आत्मकथा को सुनकर तुम्हें क्या ही रस मिलेगा, तुम सुनकर क्या करोगे मेरी इस भोली आत्मकथा को जानकर। अभी समय भी नहीं आया है जो मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं। अभी जो मेरा जीवन है वह थका हुआ है, सोया हुआ है और मैं मौन हूँ, और अभी शायद उचित समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अभी समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा को लिख पाऊं, और अपने मित्रों का यह इस प्रकार जवाब देते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता हूं। तो दोस्तों यह थी आत्मकथा कविता। इस कविता को यदि हम जाने कि हमें इसमें क्या विशेष देखने को मिला, तो कवि ने अपने हृदय के दुख और असहायता को कथात्मक आत्मकथात्मक शैली में हमारे सामने प्रकट किया है। कविता में करुण रस विद्यमान है। कविता की जो बोली है यानी भाषा है वह खड़ी बोली रही है। कविता ज्ञात्मक शैली में है, यानी इस कविता को गाया भी जा सकता है। कविता में जिन अलंकारों का प्रयोग देखा गया है वह अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार है। कविता के सौंदर्य को वह बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यह थी कविता आत्मकथा है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।